वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान बाय अरुण सर। आप सभी प्यारे छात्रों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, ऊर्जावान होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। मेरा ये जो चैनल है एजुकेशन से रिलेटेड है, पढ़ाई से संबंधित है। यदि आप हमारे इन वीडियोस को ध्यान से देखेंगे, मन से पढ़ेंगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको अवश्य समझ में आएगा। आपकी जो अंग्रेजी ग्रामर है जो वीक है वो मजबूत होगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। आइए देखिए, मैं आज क्या लेके आया हूं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाउन क्लास। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाउन क्लास की जो वाक्य है उनको आपस में कंबाइन कैसे किया जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यदि आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो और आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन समय से आती रहे और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। आइए समय को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए मैं बढ़ता अपनी क्लास की ओर। देखिएगा, रुको जरा, सबर करो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसकी हिंदी होती है मिश्रित वाक्य, मिले हुए वाक्य। दो क्लासें होती हैं, एक प्रिंसिपल क्लास होती है, एक होती है सबऑर्डिनेट क्लास। आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य प्रिंसिपल क्लास पर आधारित होता है, उसका अर्थ उसी के सहारे होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत तीन क्लास होती है, एक होती है नाउन क्लास, एक होती है एडजेक्टिव क्लास, एक होती है एडवर्ब क्लास। तीन क्लासें होती हैं। आज मैं प्रयास कर रहा हूं कि नाउन क्लास संज्ञा उपवाक्य के सेंटेंसेस को बखूबी मैं समझाने का प्रयास करूं ताकि आपको अच्छी ढंग से समझ में आ जाए। एक्सरसाइज मैं करवा रहा हूं। पहला सेंटेंस है शी विल गेट गुड मार्क्स, इट इज सर्टेन। वह अच्छे नंबर प्राप्त करेगी, यह निश्चित है। दूसरी चीज, नाउन क्लास की जो शुरुआत होती है हिंदी में वो होती है की से। याद रखिएगा, नाउन क्लास की जो शुरुआत होती है हिंदी में होती है की से। चलिए, एक नियम कहता है यदि लिखे हुए दोनों ही उपवाक्य असर्टिव हो, असर्टिव मतलब जो वाक्य अफर्मेटिव है वो भी असर्टिव है और जो वाक्य निगेटिव है वो भी असर्टिव है। यदि लिखे हुए दो उपवाक्यों में से दोनों ही वाक्य असर्टिव हो तो उनको दैट से जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? दैट से। की का हिंदी अर्थ है दैट। क्या जोड़ेंगे? दैट से जोड़ेंगे। चलिए पहले इनको हिंदी जोड़ते हैं कि शी विल गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे नंबर प्राप्त करेगी। इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। जोड़ो भाई, तो वह अच्छे नंबर प्राप्त करेगी कि यह निश्चित है, नहीं बनना है। वह अच्छे नंबर प्राप्त करेगी कि यह निश्चित है, नहीं बनना है। उल्टा कर लो, यह निश्चित है कि वह अच्छे नंबर प्राप्त करेगी, ये बनना है। यानी इस सेंटेंस को पहले लिखा जाए, इसको बाद में दिया जाए तो बन जाएगा। चलिए बनाते हैं। इट इज सर्टेन, यह निश्चित है कि, यानी यहां पर की लगा दो, यह निश्चित है कि वह अच्छे नंबर प्राप्त करेगी। इतना कर दो तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। कितना इजी है। इट इज सर्टेन दैट, दैट लगा देना है। दोनों वाक्यों में जोड़ा कहां से? दैट से। दैट रख दो, शी विल गेट गुड मार्क्स। और मैं बता दूं, यदि आपको ये समझ में ना आ रहा तो हमारे पिछले वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। विधिवत मैंने सारे रूल्स बताए हैं, इसमें तो केवल मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूं। दूसरा है द टू स्टूडेंट्स क्वारल्ड, आई वांट टू नो द रीजन। लिखे हुए दो उपवाक्यों में से यदि रीजन कारण जानने का बोध हो रहा हो तो वाक्य को जोड़ते हैं वाई से। याद रखो, कैसे? वाई से। नोट कर लिया करो। लिखे हुए दो अंग्रेजी वाक्यों में से यदि कॉम्प्लेक्स करने की बात कही जाए, उनमें से रीजन आ जाए तो क्या जोड़ेंगे? वाई से। वाई का हिंदी अर्थ हो जाएगा की क्यों, यानी की तो आएगा ही, की क्यों। दो विद्यार्थी लड़ गए, आई वांट टू नो द रीजन, मैं कारण को जानना चाहता हूं। तो मैं जानना चाहता हूं कि दो विद्यार्थी क्यों लड़ गए। हाँ, यानी ये सेंटेंस को पहले लिखें, आई वांट टू नो, आई
want to know। अब रीजन में लिखो, रीजन इसको कहा गया पूरा, वाई। जब रीजन की बात की जाए क्या करो, वाई द टू स्टूडेंट्स quarreled। अगला कह रहा है सी मे बी इनोसेंट, वह निर्दोष हो सकती है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं। एक नियम कहता है यदि लिखे हुए दो वाक्यों में से एक वाक्य में मे बी आ जाए, क्या आ जाए, मे बी आ जाए, तो उन वाक्यों को इफ से जोड़ना चाहिए। किससे जोड़ना चाहिए, इफ से। और मे बी को इज एम आर में से किसी एक में बदलना है। चलिए, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो जोड़ना कैसे, इफ से। यानी मैं नहीं जानता हूं कि क्या, वह निर्दोष है। इफ का हिंदी अर्थ हो गया कि क्या। इफ सी मे बी का जोड़ना है इज में, इज इनोसेंट। अगला है वेयर हैज ही गॉन, डू यू नो, वह कहां गया है, क्या तुम जानते हो। अच्छा, तो एक नियम कहता है प्रिंसिपल क्लास में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, वो सेम रहता है। तो क्या तुम जानते हो कि वह कहां गया है। प्रिंसिपल क्लास को जब होते हो तो डू यू नो, डू यू नो। अच्छा, नियम कहता है कि यदि लिखे हुए दो उपवाक्यों में से एक वाक्य क्वेश्चन वर्ड से आरंभ हो, प्रश्न सूचक शब्द से आरंभ हो, तो प्रश्न सूचक शब्द को ही कनेक्टिव वर्ड मानते हैं, संयोजक उसी को मानते हैं, फिर वह को करते हैं असर्टिव। तो हमने वाई को यहां पर लिख दिया वेयर, जहां हेल्पिंग वर्ब है इसके पहले हमने लिख दिया ही। यानी सहायक क्रिया से पहले यदि आपने सब्जेक्ट को रखा है तो असर्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असर्टिव। तो लिख दिया हमने ही हैज गॉन। अगला हु रोड द रामचरितमानस, कैन यू टेल मी। अच्छा, रामचरितमानस किसने लिखी, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। ठीक, हिंदी में कैसे बनेगा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि रामचरितमानस किसने लिखी। प्रिंसिपल क्लास को जो कहते हो, कैन यू टेल मी। ओके, हु को मानना हमने कनेक्टिव वर्ड। और याद रखिएगा हु वाले जो वाक्य होते हैं वो पहले से असर्टिव होते हैं। हु वाले वाक्य कैसे होते हैं, पहले से ही असर्टिव होते हैं। हो गया। अब हमने कहा था अगर हेल्पिंग वर्ब मिल जाए तो सब्जेक्ट को आगे रखो, यहाँ पर कुछ है नहीं है, हु खुद सब्जेक्ट काम कर रहा है, इसको जोड़ते हो तो हु रोट द रामचरित मानस। आज छात्रों मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेंटेंस लिए थे और मैं आशा करता हूं आप सभी को हमारे सेंटेंसेस सारे समझ में आए होंगे। यदि आपको अच्छा लगे इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जूम करके इसको देख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।